नवंबर का महीना था साल 2022। टीवी पे एक खबर फ्लैश होती है जिसमें दिखाया जाता है कि एक युवक ने श्रद्धा नाम की लड़की के 36 टुकड़े कर दिए। ये कोई पहला मामला नहीं था, इससे पहले भी लगातार खबरें इस तरीके की आती रहीं। नाम कभी सलीम था तो नाम कभी शकील था, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये थी इन पूरे मामलों में कि नाम छुपाकर रिलेशनशिप बनाए गए और उसके बाद शादी का झांसा दिया गया। लेकिन उसी आड़ में धर्म परिवर्तन की भी बात सामने आई। उसके बाद पूरी दुनिया के साथ साथ देश में इन खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी, खास तौर से उत्तर प्रदेश में। उसके बाद उत्तर प्रदेश में इस तरीके के कई मामले जो सामने आए, उसमें सजा का प्रावधान भी हुआ, मुकदमे चले और सब कई उसमें अभियुक्त जो है अभी इसमें सजा भी काट रहे हैं। लेकिन आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यही होगा आपके मन में। तो आज इसकी बात इसलिए हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक नया कानून पेश किया गया है लव जिहाद से संबंधित। इस कानून को नाम दिया गया है यूपी विधि विरुद्ध संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024। इसके लिए सरकार का कहना है कि ये महिलाओं को सशक्त करने के लिए और उनकी आत्मरक्षा के लिए यह कानून बनाया गया है। हालांकि इसको लेकर एक चर्चा भी चल निकली है जिसमें कई लोग जो है ये भी कह रहे हैं कि ये कानून दो लोगों के संबंधों के बीच में सरकार का हस्तक्षेप है। हालांकि विधानसभा में इस बिल को पास करा लिया गया है और इसके बाद जो है अब राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये विधेयक अब कानून बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि योगी सरकार जो कि लव जिहाद के एंगल पे लगातार काम करती रही है, लव जिहाद के एंगल को लेकर हमने देखा था 2017 के बाद जो है तमाम तरीके के जो है प्रावधान किए गए और ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके का कोई विधेयक लाया गया है। इससे पहले भी योगी सरकार ने 24 नवंबर 2020 को लव जिहाद को लेकर अध्यादेश जारी किया था, जिसमें भी कड़े सजा के प्रावधान थे। हालांकि उसमें उम्र कैद का प्रावधान नहीं था। अब आपको धीरे से बताते हैं कि सीधे तौर पे ये जो नया कानून है उसमें किस तरीके से क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं पुराने कानून की, यानी कि लव जिहाद को लेकर जो अध्यादेश 2020 में आया था, जिस पर 28 नवंबर 2020 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंजूरी दी थी। 29 जुलाई 2024 को कानून को और सख्त करने के लिए सदन में अब उसी कानून को और ज्यादा सख्त करने के लिए एक नया बिल पेश किया गया है। और आपको बता दें कि इसमें जो है धर्म परिवर्तन के मामले को तो ध्यान में रखा ही गया है, लेकिन साथ ही साथ इसमें अगर उस धर्म परिवर्तन के मामले संबंधित कोई अगर फंडिंग करता है तो उसके लिए भी कड़े कानून हैं और उसको भी, फंडिंग को भी एक अपराध माना गया है। आपको बता दें कि जो ये नया कानून आया है उसके तहत सभी अपराध यानी कि धर्म परिवर्तन से जुड़े जो भी मामले आएंगे वो सारे के सारे गैर जमानती हैं और उनकी सुनवाई सेशन कोर्ट से नीचे नहीं होगी, यानी कि सेशन कोर्ट से ही सुनवाई शुरू होगी। इसके बाद सबसे बड़ी चीज इसमें जो ये विधेयक है, इसमें ये भी प्रस्ताव दिया गया है कि लव जिहाद को लेकर जो भी सजा पुराने अध्यादेश में थी उसको दुगना कर दिया जाए, यानी कि लव जिहाद के लिए आजीवन कारावास तक का प्रस्ताव है। साथ ही साथ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य होगा, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सिर्फ झूठ बोलकर और धोखा देकर धर्म परिवर्तन को अपराध माना गया है इस नए कानून में। बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन पर 3 से 10 साल की सजा और 25,000 रुपया जुर्माना है। सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने पर 7 साल से लेकर 14 साल तक कठोर सजा का जो है इसमें यानी कि जेल जाने का प्रावधान है और जुर्माना अधिकतम 1 लाख रुपया। नाबालिग महिला या नाबालिग और महिला या अनुसूचित जाति या जनजाति की पीड़िता के साथ अपराध पर 5 साल से 14 साल तक सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। विदेशी संस्थाओं या किसी भी अवैध संस्था से हुई फंडिंग को लेने पर 7 से 14 साल की सजा है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। अब देखिए कि जो है प्रावधान जो पिछले अध्यादेश में थे उसको जो है और कड़ा कर दिया गया है। दिव्यांग मानसिक रोगी को अगर बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो 5 से लेकर 14 साल तक की जेल है और 1 लाख जुर्माना है। वहीं अगर दूसरी बात करें कि कई बार ऐसे मामलों में मानव तस्करी का भी मामला सामने आता है, तो इसके लिए जो इस कानून में आजीवन कारावास की सजा रखी गई है और जुर्माने की राशि जो है वो अदालत तय करेगी। वो भी इस पर डिपेंड करेगा कि जो अदालत है वो किस तरीके से इस पूरे मामले को देखती है और जो पीड़ित है उसके रिहैब के लिए जो है वो कितना जुर्माना लगाती है, ये पूरी तरीके से अदालत पे छोड़ा गया है। हालांकि इस कानून को लेकर जाहिर तौर पे जो है अब एक नई चर्चा चल निकलेगी और इस पे जो है तमाम बातें होंगी। लेकिन सरकार की तरफ से जो पक्ष दिया गया है वो साफ तौर पे कहा गया है कि मैं आपको सरकार का पक्ष बता रहा हूँ जो सदन में ये कहा गया, जिसके लिए तो सदन में ये कहा गया है कि ये कानून महिलाओं की सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।
हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का हनन भी है, लेकिन अब चूंकि विधानसभा में इसको जो है पारित कर दिया गया है, तो जाहिर तौर पर अब इसको लेकर जो है बहस शुरू होगी, लेकिन ये अब कानून बन जाएगा। हालांकि सबसे बड़ी चीज है कि ये मामला आखिर लव जिहाद का जो एंगल है ये कब से प्रकाश में आया, तो वो साल था 2009। उस समय जो है केरल में जो है एक बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हुआ था, और उसके बाद जो है कर्नाटक में भी कथित धर्मांतरण की बात सामने आई थी, जिसके बाद सबका ध्यान जो है इस धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के खासतौर से एंगल पे गया। हालांकि आधुनिक लव जिहाद की साजिश की जड़ें उपनिवेशिक भारत में भी पहले से व्याप्त हैं। 1924 में कानपुर में एक मुस्लिम नौकरशाह पर अपहरण और हत्या का आरोप लगाया गया था। मतलब यानी कि ये आज़ादी के पहले से ही ये चीज़ें चलती आ रही हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो रुख अपनाया है, अब आने वाले समय में उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने नया लव जिहाद पे नया जो है बिल यानी कि विधेयक सदन में पास कर दिया है।